Welcome to Week 10 Greater Noida IGNOU Solutions. This session is based on explaining of few questions related to MT1 Calculus. Means calculus से related कुछ questions हम लोग आज डिस्कस करते हैं. आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द surface that is generated by revolving the portions of the curve y is equal to x square between x is equal to 1 and x is equal to 2. एरिया ऑफ सरफेस हम लोगों को निकालनी है जो कि ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिवॉल्व होने से जनरेट हुई है. ओके, और ये किसके बीच में है? x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 के बीच में. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व बनता है वो ये है और x इज इक्वल टू 1 यहाँ हम ले लेते हैं x पे पॉइंट और 2 इस जगह पॉइंट ले लेते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई भी तो लिख सकते हैं इसको. अब हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dx बाई dy हो जाएगा ये. और जब y का 1/2 मानते हैं, ये जो रूट है 1/2 है पावर, तो क्या होता है x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n-1. ओके, ये होता है डिफरेंशिएशन. तो इसी तरह से 1/2 y की पावर -1/2 मीन्स 1/2 रूट वाई. ये जो है ये मैंने ऐसे ही बताया है. ओके, तो ये देखिए ये हो गया हम लोगों का 1/2 रूट वाई. ओके, फिर क्या करते हैं हम लोग, अब एरिया सरफेस ऑफ एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πx अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर dy. अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू जब हम एक बार 1 पुट करते हैं तो फिर क्या जो लोअर लिमिट आ जाएगी हम लोगों की वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 4 आ जाती है. ओके, तो इस तरह से हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं. अब a इज इक्वल टू लिमिट 1 to 4 लगाइए 2 पाई और x की वैल्यू क्या है रूट वाई अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1/2 रूट वाई का होल स्क्वायर dy. फिर क्या करते हैं a इज इक्वल टू 1 to 4 2 पाई रूट वाई. इसको जब ओपन करेंगे 1 प्लस 1/4 वाई dy. ओके, फिर 1 to 4 2 पाई रूट वाई, फिर अंडर रूट इसको सॉल्व करते हैं 4y प्लस 1/2 रूट वाई. ओके, dy यही तो आएगा. अब 2 रूट वाई से ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा. फिर क्या करते हैं हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, इंटीग्रेट करने पे आता है ये. चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं 1 to 4 अंडर रूट 1 प्लस 4y dy. तो a इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा 1 प्लस 4y की पावर 3/2 अपॉन 4 इंटू 3/2. ओके, और ये लिमिट लग जाएगी 1 to 4. अब जब हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पे ये 2 से 2 ये 2 आ गया. a इज इक्वल टू, और पाई तो हम लोग ने बाहर रखे हैं, पाई यहाँ से बाहर ले लेते हैं. ओके, पाई यहाँ से ये बाहर आ गया. फिर पाई और यहाँ जब हम लोग लिमिट लगा देंगे तो आ जाएगा 17 की पावर 3/2 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2 और ये 3 2 जा 6. तो इस तरह से हम लोगों को जो है ये फाइनल आंसर होगा हम लोगों का π/6 17 की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2. ओके, आइए फ्रेंड्स एक बार इसको सही से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था कर्व की इक्वेशन थी. फिर हम लोग यहाँ से x इज इक्वल टू रूट वाई निकाल लेते हैं. ओके, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में dx बाई dy 1/2 रूट वाई आया.
फिर ये सरफेस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सरफेस का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू एक बार 1 रखते हैं तो y की वैल्यू पहली लिमिट जो लोअर लिमिट होगी वो 1 आ जाएगी, यहाँ 2 रखने पे 4, फिर 2 पाई रूट y, और फिर वही dy बाई डी एक्स की वैल्यू dx बाई डी वाई की वैल्यू पुट किया, इसको ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने पे हम लोग अपर लिमिट जो है इसकी वो 4 है, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस तरह की कुछ वैल्यू आई, यही हम लोगों का जो होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर, ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी टाइप के हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे। कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे ही होते हैं। अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है हम लोग। डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें अपर लिमिट ई दी पावर एक्स है और लोअर लिमिट जो है वो 2 है, फिर इक्वल टू एक्स माइनस एल एंड 2। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग 2 ई दी पावर एक्स को एल एन टी लिखा है ना, इसको इंटू 1 में ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज इससे ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसको अंदर इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, तो ई दी पावर एक्स लॉग ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर लॉग टी, ओके, इंटू टी। हम लोग इसका जब करेंगे ln को हम लोग लॉग भी लिख सकते हैं, बस ये होता है कि ln में जो होती है वो वैल्यू बेस जो होता है बेस ई होता है, और जबकि लॉग में बेस 10 होता है। ओके, तो लॉग भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग टी, और 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा। ओके, फिर 2 ई दी पावर एक्स, ये लिमिट लगी, फिर माइनस 2 ई दी पावर एक्स 1 बाई टी। जब लॉग टी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो फिर 1 बाई टी हो जाता है, और टी कॉपी कर लेंगे, फिर क्या है, ओके, और डी टी, ये आ जाएगा डी टी हम लोगों का। अब डी बाई डी एक्स ई दी पावर एक्स लॉग ई दी पावर एक्स माइनस 2 लॉग 2 माइनस टी, ये टी से टी कैंसिल, जब 1 बचेगा तो इसका जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन 1 का तो ये टी आ जाएगा, लिमिट फिर से 2 ई दी पावर एक्स लग जाएगी, फिर क्या डी बाई डी एक्स ई दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लॉग 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पे ये लिमिट जो है उसको खोल दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया गया है। डी बाई डी एक्स एक्स ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले ई दी एक्स ई दी पावर एक्स, फिर माइनस ई दी पावर एक्स को एक साथ लिख लिया, और जो कांस्टेंट टर्म थे उसको एक साथ लिख लिया हम लोगों ने। ओके, तो इस तरह से जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। अब जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये आता है एक्स ई दी पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। जो एक्स ई दी पावर एक्स है इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वाला, और ये माइनस ई दी पावर एक्स आता है, और ये तो कांस्टेंट टर्म था 0 हो गया। तो इस तरह से ई की पावर प्लस ना ई दी पावर एक्स और माइनस ई दी पावर एक्स कैंसिल होंगे, और आंसर आएगा एक्स ई दी पावर एक्स, और ये हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट जो है ये है रॉन्ग हो गया। ओके, स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इसको ln t को ln t इंटू 1 में तो हम लोग ब्रेक कर ही सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स, और फिर ये इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन वाला नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है वो हम लोगों ने लगा दिया, log t ले लिया,
फिर 1 क्या करेंगे इंटीग्रेशन टी, फिर माइनस जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/t, और ये सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, फिर से ये इंटीग्रेट होता है यहाँ पे, तो ये इसको हम लोगों ने लिमिट लगा दिया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद क्या किया, यहाँ 1 आया, टी से टी कैंसिल, 1 का जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं टी आता है, फिर यहाँ पे हम लोग लिमिट ओपन कर देंगे, और फिर एक्स डिफ्रेंशिएट करना था, यहाँ बाहर डिफ्रेंशिएट है, तो एक्स ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर एक्स, इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर देंगे, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, और इसका जब करेंगे तो ये आया एक्स ई दी पावर एक्स प्लस ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया और ये आंसर आया, ओके, एक्स ई दी पावर है। तो अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, वो कैसे करते हैं। आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, वो भी ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा इजी है वो भी। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर साइन एक्स, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू है इसको y, लेट y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर साइन एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, y है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मीन्स हम लोग अब लॉग लेंगे इसमें, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग लेते हैं तो ये जो पार में वैल्यू आती है वो पीछे आ जाती है, साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लॉग वाई का हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/y dy बाई डी एक्स, ओके, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो नॉर्मल होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला वो लगाएंगे, साइन एक्स को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स को ये मान लेते हैं एक्स है, तो लॉग एक्स 1/x होता है, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, और फिर प्लस का साइन आता है बीच में, फिर हम लोग जो सेकेंड वाला फंक्शन था उसको एज इट इज लिखते हैं, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या करते हैं, साइन एक्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू कॉज एक्स। अब ये देखिए 1/y है यहाँ पे, तो इस y को हम लोग उधर भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या ली है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, ओके, तो यहाँ ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट लगा देते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉज एक्स, ओके, बस यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो देखिए करना क्या था इसमें, सबसे पहले जो ये फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर साइन एक्स, तो इसको हम लोगों ने y मान लिया, y माना, फिर हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग y साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज साइन एक्स जो है ये यहाँ वाली वैल्यू पीछे आती है, तो साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, लॉग वाई का 1/y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स ऐसे ही लिखते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर 1 जो सेकंड फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएट किया, प्लस फिर ये वाले जो फंक्शन थे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन सेकंड फंक्शन उसको कॉपी कर लिया, साइन एक्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो कॉज एक्स हो जाता है, ओके, और कॉज एक्स का साइन एक्स, तो 1/y dy बाई डी एक्स, और इसको ऐसे ही हम लोगों ने अरेंज कर लिया, देन dy बाई डी एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, y की वैल्यू उधर भेज देते हैं, y की वैल्यू हम लोगों ने ये मानी थी तो ये लिख दिया, और इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया, ओके। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, देन you will find your solutions, okay? तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और तब तक के लिए वीक टीम ग्रेटर नोएडा की तरफ से आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।